देखिए, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि पीछे का जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फ्री बॉडी डायग्राम जो खींचना सीखे थे, बॉडी का कैसे फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, तो उसके उसका भी इसमें एप्लीकेशन होगा। और उसके बाद अभी जो हम पढ़े हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस पर भी इसमें बात होगी। ये सारी चीजों का इस क्वेश्चन से क्लियर कट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे जो है कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो उसका सारा डिटेल जो है हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें जो है देखिए कि वन एंड ऑफ द मेटल वायर इज फिक्स्ड टू ए सीलिंग एंड अ लोड ऑफ 2 kg हैंग्स फ्रॉम द अदर एंड। यहाँ पर सीलिंग है, ये यहाँ से 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये हैंग करता है। ये यहाँ पर ये क्या है कि एक वायर है, ये वायर लगा हुआ है, इस वायर से इसमें हैंग किया है। अ सिमिलर वायर इज अटैच टू द बॉटम ऑफ द लोड। इस लोड के बॉटम में एक दूसरा वायर भी अटैच कर दिया गया है यहाँ पे। और इसके थ्रू क्या किया गया है कि एक लोड है जो 1 kg का लोड यहाँ पे लगा दिया गया है। लोअर वायर में यहाँ पे वायर पे लगा दिया गया है, 1 kg का लोड लगा दिया गया। फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन बोथ द वायर, यानी इसमें भी वायर में स्ट्रेन निकालना है और इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन है ये निकालना है। इन बोथ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच वायर, दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल जो है ये दे रखा है। यंग्स मॉडुलस हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, ये डिफाइन किए हुए थे पहले वाले क्लास में। जी का वैल्यू कह रहा है 10 ले लीजिए। ये सारे वैल्यूज जो है आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं। यंग्स मॉडुलस आपका क्या होता था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। वाई जो था यंग्स मॉडुलस, ये हम पढ़े थे स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये रिलेशन इससे पहले वाले क्लास में जो है डिस्कस किया हुआ है। तो स्ट्रेन जो है इसमें आपको जो है स्ट्रेस पहले आपको निकालना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ये भी पढ़े हैं अभी इससे पहले। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और स्ट्रेन जो पढ़े हैं वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये दोनों के रेशियो को, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इसी को क्या कहा जाता है, आपको कहा जाता है यंग्स मॉडुलस। तो अब सबसे पहले आप ये जो है कि निकालिए इसमें एक वाला पार्ट जो है, ये वाला इस रिलेशन को यूज करके। ये देखिए वाई दे रखा है आपको, वाई का वैल्यू क्वेश्चन में इतना दे रखा है। स्ट्रेस जो है आपको निकाल लीजिएगा कैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, ये जो ऊपर वाला है उस पे जो फोर्स लगेगा तो वो फोर्स क्या होगा। देखिए इस ब्लॉक को अगर हम बात करें तो ये 4G नीचे हो जाएगा वेट, और ऊपर इस पे टेंशन क्या लग रहा है, T2। तो यही T2 क्या है, इस पे फोर्स है। और T2 जो है आपका क्या हो जाएगा, जो फोर्स लग रहा है ये कितने, नहीं सॉरी 2 kg का है, मैंने इसको तो 2 × G कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो है ऊपर वाले का ये लिख दिया। उसी तरह से आप नीचे वाले ब्लॉक का जब बात करेंगे, नीचे वाले ब्लॉक पे सिचुएशन पे, तो नीचे वाले का 1 × G, 1 kg का है वेट, और ऊपर लग जाएगा ये टेंशन T1। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन बोथ द वायर, दोनों वायर में आपको निकालना है, दोनों वायर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, ये वाला स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई, यंग्स मॉडुलस। अब स्ट्रेस आप फोर्स पर यूनिट एरिया करके निकाल लेंगे। अब जो है इसमें T2 में जब यहाँ पहले वाला केस में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स कंसेप्ट ध्यान देना होगा। देखिए क्या ध्यान देना है इसमें, जब ये 1 kg की हम बात कर रहे हैं इस पे, अब इस ब्लॉक पे तो 1 kg है, ऊपर T1 हो गया, ये वाला ब्लॉक पे आ जाइए। ध्यान से देखिएगा इसमें थोड़ा सा क्या मिस्टेक होगा, यही वाला मिस्टेक करेंगे, देखिएगा
इस ब्लॉक पे तो ठीक है, 1 जी नीचे लग जाएगा और T1 इधर लग जाएगा। लेकिन जब हम इस ब्लॉक की बात करेंगे, इस ब्लॉक पे 2 kg वाले पे, यहाँ पे देखिए तो T2 तो ऊपर लग रहा है और इससे अटैच T1 भी है, नीचे लग रहा है। तो नीचे के तरफ एक और इस पे लगेगा, T1 लगेगा ये, और किसी में कोई मोशन नहीं है आपको। तो इस कंडीशन में देखिए कि ये T2 जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस 2 इंटू जी। यही हो जाएगा ना, T2 ऊपर है और T1 नीचे है, T1 प्लस 2G हो जाएगा। बट T1 कितना है आपके पास, बट T1 इक्वल टू 1G है। इसमें तो ये T1 ऊपर है, कोई मोशन तो है नहीं, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो T1 के जगह यहाँ पे डाल देंगे 1G, तो T2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3G हो जाएगा। इस वैल्यू को इसमें डालते हैं, देखिए तो T1 विल बी इक्वल टू 1G का मतलब 1 इंटू 10, जी का वैल्यू कह रहा है यहाँ से 10 ले लीजिए ना, दे रखा है, तो 10 न्यूटन हो गया। T2 निकालेंगे तो T2 विल बी इक्वल टू 3G हो जाएगा, 20 न्यूटन। 30 न्यूटन है ना, 30 न्यूटन हो गया। अब जब आपको ये दोनों चीज पता चल गया, तो दोनों वायर में कह रहा था आपको स्ट्रेन निकालिए, तो यही स्ट्रेन का फॉर्मूला है ना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय वाई हो गया। एक का हम निकाल देते हैं, नीचे वाले का निकाल देते हैं, अब ऊपर वाले का निकालेंगे। तो हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं नीचे वाले में, ये डाउनवर्ड जिसका ये वाला 1G है इसमें। तो इसका देखिए क्या होगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस यानी फोर्स। तो ये 1G वाले का हम निकाल रहे हैं, इस पे फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ, ये वायर पे जो फोर्स लग रहा है, ये T1 हमको निकल गया 10, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दे रखा है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई ये हो गया। उसके बाद यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 10⁻⁻4 स्ट्रेन, 10⁻⁻4। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, इसीलिए। यानी कि ये चेंज इन लेंथ जो हुआ वो 10⁻⁻4 मीटर हुआ, 10⁻⁻4 मीटर है चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में जितना भी लेंथ रहा होगा इसका, तो ये बहुत ही कम है। अब इसी को यूज करके, सेम चीज को यूज करके आप अपर वाले का निकाल के बताइए कितना आता है। तो आपने निकाल लिया 3, ये आ गया आपका आंसर दूसरे वाले पार्ट का, जो कि अपर ब्लॉक था। इस पे आपको जो है एस T2 निकला हुआ है 30, तो ये वाला स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज कर दिए, स्ट्रेन इक्वल टू फॉर अपर ब्लॉक, ये वाला 2 kg वाला, तो इसमें फोर्स लग गया 30 न्यूटन का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी दे रखा है उतना ही, 0.05 10⁻⁻4, एंड डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस आपका कितना है, यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाता है 3 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। यानी कि स्ट्रेस इसमें देखिए ऊपर वाले में स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा, इसका लेंथ जो है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका, इसमें स्ट्रेस क्या है आपका, स्ट्रेन जो है इसमें ज्यादा है इसमें, यानी कि इसमें जो लेंथ में चेंज होगा वो ज्यादा होगा, इसमें कम चेंज होगा क्योंकि इसमें एक ही फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक पे क्या है कि इसका वेट का तो फोर्स लग ही रहा है, साथ साथ इसके भी वेट का भी फोर्स यही लग रहा है ये, तो इसमें वेट ऐड एक्चुअली 3 kg हो गया, इसमें 2 kg का था, तो इसका जो था जितना था ये दोनों ऐड हो गया, 1 kg और 2 kg 3 है, तो इसलिए 3 इंटू 10⁻⁻4 आया है। अब उसमें अकेला था तो 1 इंटू 10⁻⁻4 था। अब एक क्वेश्चन इसी तरीके का और हम शेयर करते हैं आपको, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको कहा जा रहा है
कि अभी पहला क्वेश्चन जो बनाए हैं उसी तरह से ये भी कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है बट है उसी टाइप का। ईच ऑफ 3 ब्लॉक्स पी क्यू आर, 3 ब्लॉक है शोन इन फिगर। इस फिगर में जो है, ये फिगर आपको 14-W3 है, हैज ए मास 3 kg। तीनों का मास 3 kg है, पी क्यू एंड आर ब्लॉक है, तीनों का मास 3 kg है। ईच ऑफ वायर्स ए एंड बी हैज क्रॉस सेक्शनल 0.5, सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। यंग मॉडुलस भी पहले की तरह जितना था उतना ही दिया है। यहाँ का कह रहा है कि फ्रिक्शन को आप हटा दीजिए, देयर इज ए नो फ्रिक्शन, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन ईच वायर, ये वायर में स्ट्रेन कितना डेवलप हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एल बाई एल जो है ये वायर ए में कितना होगा, वायर ए, वही डेल्टा एल बाई ए ये वायर बी में कितना होगा ये बताना है। ए और बी दोनों में निकालना है, बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस वायर का टेंशन निकालना होगा, इस वायर का टेंशन निकालना होगा, फिर जाके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, टेंशन ऑफ द वायर टी ए इसको मान लेते हैं। इसका मास कितना है, 3 है, kg है। ये इधर को जाएगा और ये जब इधर को जाएगा तो इसका आप क्या लिखेंगे, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से मान लिया कॉमन एक्सेलरेशन सबका ए है, जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से ये ए एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन ए ऐसे होगा, इसका एक्सेलरेशन ए क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तीनों इस तरह से आपको ये गुजरेगा, यहां से चलेगा। तो पहले वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिया टी ए, तो टी ए विल बी इक्वल टू, ये फोर्स है न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास 3 है, एक्सेलरेशन ए है, तो इसका टी ए निकल गया 3 इंटू ए। लेकिन अभी देखिए आपको ए नहीं पता है ना टी ए पता है, 2 अननोन अभी यहाँ पे है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। उसके बाद आप क्यू ब्लॉक पे आ जाइए, तो इस पे क्यू ब्लॉक पे देखेंगे तो टी ए इधर और इधर एक लगेगा, इधर टीबी, ये टीबी इधर हो जाएगा और टी ए इधर होगा। ये ब्लॉक जा इधर रहा है, तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ से टीबी माइनस टी ए इक्वल टू, इसका मास है 3 kg, 3 इंटू ए हो गया एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 2 हो गया। अब देखिए यहाँ ए और टी ए अननोन है, अब यहाँ एक नया अननोन टीबी आ गया, 3 अननोन हो गया, तो 3 इक्वेशन चाहिए मुझे इसको सॉल्व करने के लिए। अब तीसरे इक्वेशन का तलाश कहां से करेंगे, तीसरा इक्वेशन हमारा आएगा आर वाले ब्लॉक पे, ये जा रहा है नीचे, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम खींच दो, दिस ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड, तो इसका 3g नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, 3 kg का ये भी है, ऊपर की तरफ टीबी लगेगा, ये इसमें का टेंसाइल टेंशन वाला फोर्स, तो जा रहा है नीचे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, 3g माइनस टीबी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका भी 3 इंटू ए हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से आप क्या करिए, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आपको तीनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार सॉल्व करके मुझे ए का वैल्यू, टी ए का वैल्यू एंड टीबी का वैल्यू निकाल के बताइए कितना आता है। देखिए ये आपको करना था, इसको मान लीजिए ये है आपका टी ए इक्वल टू 3 है ना, तो यहाँ पे डाल दो टी ए का वैल्यू 3 है। तो इसमें से इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टी बी माइनस 3a इक्वल टू 3a, तो टी बी इक्वल टू हो जाएगा 6a हो गया, तो ठीक है। टी ए और टी बी में जो रिलेशन है, टी ए इक्वल टू 3a है, तो टी बी इक्वल टू कितना है, 6a है, यानी कि कह सकते हैं कि टी बी इक्वल टू 2 टाइम्स टी ए है, टी ए का डबल है टी बी। तो जब हमारा ये निकल गया टी ए टी बी, अब उसको क्या करिए, खाली इसमें डाल देना है, टीबी के जगह पे यहाँ पे डाल दो, यहाँ टीबी का वैल्यू डाल दो
6a, तो ये हो जाएगा 3g माइनस 6a इक्वल टू हो गया 3a। तो इधर जाके ये ऐड हो जाएगा तो 9a हो जाएगा। तो 3g इक्वल टू हो गया 9a। इट मीन्स 3g, इट मीन्स a विल बी इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाई 9। 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा g/3। यानी कि आपको 9.9 है ना, हाँ, a का वैल्यू निकल गया। अब जैसे ही a निकल गया टी ए टी बी दोनों निकल जाएगा। a का वैल्यू पुट कर दो तो a का वैल्यू जैसे ही हम कहीं भी पुट करेंगे, जैसे अगर हम इसमें देखें ये वाला इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो a का वैल्यू हमारे पास g/3 आया है। तो टीबी विल बी इक्वल टू 6 इंटू g/3। तो इससे ये कट गया 2 बार में, तो 2g हो गया। 2g का मतलब हो गया 20 न्यूटन। g का वैल्यू 10 ले लेना है। तो टीबी हो गया आपको कितना, 20। तो टीए यहां से निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 टीबी हो गया 20 इक्वल टू 2 इंटू टी ए। तो अब आपका टी ए हो जाएगा 10 न्यूटन। जैसे ही ये निकल गया अब निकाल लेंगे ना स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। सारा डाटा दे रखा है, बिल्कुल पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए हैं एज इट इज हो गया ये। अब इसमें ये वाला रिलेशन आप यूज करिए। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल, इसको बंद करो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। अब ये अब निकाल लीजिए इसका, किस ब्लॉक का निकालना है। टीए था हमारा ये 3 kg ब्लॉक का, ये वाला है 3 kg वाले ब्लॉक का। अगर इसका निकालना है तो इसका टीए हम निकालनी है 10 न्यूटन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो पहला हम ए वाले का बात कर रहे हैं। तो ए का फोर्स आया है 10 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.05 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस वही है 2 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको कितना आता है, ये आता है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। अब बी का निकालेंगे तो इसका ये वाला वैल्यू डबल है ना, सिर्फ 20 न्यूटन हो जाता है तो उसका ये वाला सिंपली डबल हो जाएगा। उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर 2 into 10⁻⁻4। हाँ 2 इंटू 10⁻⁻4। देखो जस्ट डबल हो गया ये, समझ गए। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है।